नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। परिवार कारणों से 2 दिनों से मैं आपके बीच में नहीं आ सका। कुछ मजबूरी रही होगी, क्षमा चाहता हूँ। चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लगभग 1 माह से विभिन्न प्रदेशों में जाकर के हजारों करोड़ों रुपए की सौगातें देने में जुड़े हुए हैं, वहीं आज वे अपने लोकसभा क्षेत्र में रहे, जहां उन्होंने कहा कि 10 साल में इस बार विकास का बिगुल बजा है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी को समृद्धि में बनाने में महादेव की बड़ी कृपा रही है, और उन्होंने इस मौके पर कहा कि और भी आने पर समय पर यूपी में कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात देने का भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी पे, मतलब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पे, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे तंज कसते रहते हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने बनारस के लिए कहा था कि उन्होंने यहाँ के लोगों को नशेड़ी बना दिया। तो आज उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज ने मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा। राहुल गांधी के बयान पर मोदी ने हमला भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में काशी का नेशनल स्तर पर एक परिसर तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं को काफ़ी फायदा भी होगा। उन्होंने कई करोड़ों की वहाँ योजनाओं की भी सौगात दी, मेडिकल कॉलेज बनने वाली बात कही, साथ ही उन्होंने कई कार्यों का लोकार्पण भी किया। बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी रहा, जहां एक किसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने पर किसानों ने जबरदस्त वहां से प्रदर्शन किया, और किसानों ने आरोप लगाया कि साथ जाने जाने के बावजूद भी सरकार बिल्कुल निश्चित नहीं होकर बैठी रही, किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया। किसानों ने आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया। साथ ही उन्होंने कहा अब किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसमें निहंग सिख भी अब इसके ढाल बनने जा रहे हैं, और वे अब किसानों के इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। संदेश खाली बंगाल के संदेश खाली वाला मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ आप सभी को पता है कि ईडी की जब टीम वहाँ पहुंची थी, तो एक नेता के समर्थकों ने वहाँ हमला किया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद से ही तो जो आरोपी है वो वहाँ से फरार चल रहा है। बीजेपी ने एक डेपुटेशन ने वहाँ गवर्नर से मिलकर के, और वहाँ उन्होंने उस मामले में जांच कराने की और शीघ्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। तेलंगाना में बीआरएस विधायक तस्मा वंदिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वे डिवाइडर पर उनकी गाड़ी टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। चंदा वसूली के मामले, एक तरफ जब नरेंद्र मोदी उधर की बात करें तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी एजेंसियों के माध्यम से चंदा वसूल कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो चंदा वसूल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वो चाहती है कि चाहने जो कांग्रेस को चाहने वाले हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं करें। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी को 325 करोड़ रुपए का चंदा अब तक मिल चुका है। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो चली रही है। 2 दिन पहले उन्होंने सुल्तानपुर में अमित शाह के जो कर्नाटक में एक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के विरोध में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहां से तो उनको जमानत मिल गई, लेकिन झारखंड की निचली अदालत में अब राहुल गांधी पर एक केस चलेगा। अमित शाह पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसपे कांग्रेस के एक नेता ने उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन उसे खारिज नहीं किया गया। संभवतः अब समझा जाता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट में उनकी पेशी होगी, कब होगी ये बात अलग है, लेकिन याचिका जो कांग्रेस कार्यकर्ता की थी उसको खारिज कर दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी 86 वर्ष की उम्र में आज उनका निधन हो गया।
जिसको लेकर के वहाँ काफ़ी कुछ शोक की लहर है। बात करते हैं राजस्थान में तबादलों की। राजस्थान में तबादलों का दौर कहने को तो 20 तारीख को पहले ख़त्म होना था, लेकिन 2 दिन और बढ़ाया गया था। आज 23 तारीख को भी वहाँ काफ़ी ट्रांसफ़र किए गए हैं और अभी भी विधायक नाराज़ हैं कि हमारे चाहने वाले अधिकारियों को नहीं लगाया गया। समझा जाता है कि 1-2 दिन के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। अभी आईपीएस की एक सूची जारी की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी करके जो 2 दिन 3 दिन पहले ब्यावर के नरेंद्र सिंह ने केकड़ी में कार्यभार संभाला था एसपी के रूप में, उनका तबादला निरस्त कर दिया गया है और विनीत बंसल को केकड़ी भेज के और नरेंद्र सिंह को ब्यावर लगा दिया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। पुष्कर इन दिनों शादी के लिए एक बड़ा भारी हब बन चुका है, काफ़ी मशहूर हो चुका है। केवल राजस्थान के ही नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी आकर के वहाँ अपनी शादियाँ करते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज होती है, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए पुष्कर बहुत महत्व रखने लगा और इसी का कारण है कि करोड़ों अरबों रुपए की वहाँ रिसोर्ट होटलें बनने जा रही है, बन भी चुकी है। और इसी को लेकर के डेस्टिनेशन मैरिज को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके पुत्र वैभव यादव का शालिनी के साथ में विवाह होने वाला है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश की पुलिस और राजस्थान की पुलिस ने वहाँ सुरक्षा का डेरा जमाया हुआ है और इस डेरों को लेकर के वहाँ पर काफ़ी कुछ हलचल मची हुई है। इस शादी समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के कई वीआईपी नेताओं के भी आने की संभावना है। इसी के साथ-साथ में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में उज्जैन को कॉरिडोर में तो बनाया गया था, वहाँ पर जिस प्रकार की सुविधाएँ दी गई है, वहाँ जो दर्शनार्थी पहुँचते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, उनको आने-जाने में किसी तरह की सुविधा नहीं है। घूमते-घूमते वहाँ आराम से पहुँच जाते, पता नहीं कब काशी महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके, महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके। वहाँ वृद्धों के लिए सिटीजन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ में जो महिलाएं, उनके साथ में तो ई-रिक्शा फ्री किया हुआ है। अब वहाँ 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर 5 स्टार होटल कैटेगरी के टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, शुरू हो रहा है, जहाँ 48 महिलाएं और 196 पुरुष एक साथ वहाँ 5 स्टार जो टॉयलेट्स हैं, उनका उपयोग एक साथ कर सकेंगे। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई किसी चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार।